हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के नए उपाय के बारे में जो जानते हैं, जो कि सोमवार की अष्टमी का महा उपाय है, जो कि इस बार 20 नवंबर को पड़ रही है और इस दिन गोपा अष्टमी भी है। और यह बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहा है कि अष्टमी तो हमेशा आती रहती, लेकिन सोमवार के दिन बहुत मुश्किल से पड़ती है और कार्तिक मास में तो जल्दी पड़ती ही नहीं है। तो इस बार बहुत ही अद्भुत संयोग है कि कार्तिक मास के दिन सोमवार के दिन अष्टमी पड़ रही है। और इस दिन यदि हम कोई कामना भोले बाबा से कहते हैं और उनके ऊपर यदि एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो हमारी कामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। तो आइए इस उपाय के बारे में जान लेते हैं कि यह उपाय कौन से लोग कर सकते हैं। जैसे कि जिनके विवाह में बहुत देरी हो रही हो, विवाह में कोई अड़चन आ रही हो, विवाह पक्का ही नहीं हो रहा हो, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत जगह से रिश्ते भी आ रहे हैं लेकिन रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा, सगाई हो गई है लेकिन शादी तक बात ही नहीं पहुंच रही है, सगाई टूट जा रही है, तो ऐसे लोग यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी हल्दी, बस हमें पिसी हुई थोड़ी सी हल्दी चाहिए और अपनी थाली में जो हम पूजा वगैरह का सामान लेते हैं वो सब हमें रख लेना है और सुबह सुबह हमें चले जाना है शिवालय। सुबह हम स्नान वगैरह करके शिवालय पहुंच जाएं। अपनी थाली में जो हमने सामान रखा है, फूल फल जो भी जैसे चढ़ाते हैं, आप जैसे डेली भोले बाबा की पूजा करते हैं, या आप एक लोटा जल लेके भी केवल जा सकते हैं। आप पहुंच जाइए शिवालय में, वहां सबसे पहले आप भोले बाबा को जल अर्पित करिए। आप तांबे के पात्र में अपने घर से एक लोटा शुद्ध जल लेकर जाइएगा और आप जो है दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हो जाइए, उत्तर की तरफ मुख करके, और सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर आप एक लोटा जल चढ़ाइए। उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर। उसके बाद शिवलिंग पर बहुत धीरे धार के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए। और यह ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए तो हमेशा यह ध्यान रखा कि कलश कभी भी भगवान को लगना नहीं चाहिए, शिवलिंग को लगना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करते, उन्हीं के ऊपर एकदम शिवलिंग से छुआ देते, टन से लगता है शिवलिंग पर। तो ऐसे कभी भी शिवलिंग पर लोटा लगना नहीं चाहिए। आप थोड़ा ऊपर से जल चढ़ाइए और इतने ऊपर से भी मत चढ़ाइए कि छींटे आपके ऊपर आ जाएं। इतने ऊपर से भी शिवलिंग के ऊपर कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए कि छींटे हमारे ऊपर आ जाएं। तो आप थोड़ा धीरे धीरे धार से चढ़ाइए भगवान को जल और उनसे अपनी विनती करिए, ऐसे जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा जल बचा लीजिए, लोटे में जो ऊपर कलश रहता है उसमें जल चढ़ा दीजिए थोड़ा सा, जहाँ से ऐसे पानी बूंद 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 करके टपकता रहता है, जहाँ पर शंकर भगवान की 5 बेटियाँ रहती हैं, जया, विषहरा, शामली बाई, देवतली रहती है, और बूंद बूंद करके जल गिरता रहता है। और थोड़ा सा जल बचा लीजिए नंदी महाराज का जो एक पाँव उठा रहता है उसके ऊपर चढ़ा दी। इस तरह आप पूरा जल चढ़ा लीजिए अच्छे से। उसके बाद जो आप हल्दी लेके गए हैं, पीसी हुई हल्दी, उसमें थोड़ा सा जल मिला के उसको गीला कर लीजिए। और जो आपकी अनामिका उंगली होती है, जो रिंग फिंगर होती है, जिसमें हम लोग अंगूठी वगैरह पहनते हैं, रिंग फिंगर से आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान तो आप जानते होंगे, जो जलाधारी होता है, एक तरफ जो उठा रहता है हमारे राइट हाथ में, उसमें गणेश जी का स्थान होता है, और उसके जो लेफ्ट होता है उसमें कार्तिकेय, और बीच में जो सांप की आकृति बनी रहती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। और वहाँ पे क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे हमें 7 बिंदी लगानी हल्दी से। एक बार आपने हल्दी में डिप किया अपनी उंगली, बिंदी लगा दी, फिर दूसरी बार डिप करिए, बिंदी लगा दीजिए, फिर तीसरी बार डिप कीजिए। जितनी बार 7 बार आप बिंदी लगाएंगे, 7 बार आप हल्दी में डिप करके बिंदी लगाएंगे माता अशोक सुंदरी को। और उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी दोनों हथेली, पूरा हथेली, जैसे आप छापा मारते हैं ना, हल्दी में ऐसे भिगो के छापा मारते हैं, आपको इसमें हल्दी में हाथ नहीं भिगोना है, बस आपको छापा मारना है। आप ऐसे दोनों हथेली माता अशोक सुंदरी वाली जगह पे रख दीजिए और उनका सच्चे दिल से स्मरण करिए। और उसके बाद उस हाथ को कहीं भी मत लगाइए। आप अपनी पूजा की थाली आप जो रख के गए उसको रखे रहने दीजिए मंदिर में। आसपास आपके कोई पीपल का पेड़ हो, पहले से ही देख लीजिएगा कि आसपास जहाँ पीपल का पेड़ हो, या पीपल के नीचे आसपास पीपल का पेड़ हो, या आसपास पीपल के पेड़ के आसपास ही कहीं शिवालय हो, छोटा सा शिवलिंग रखा हो, आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। तो आप वहाँ पहुँच जाइए। और कभी कभी तो आप देखेंगे कि जहाँ पीपल का पेड़ वगैरह रखा है वहाँ पे भी छोटा छोटा शिवलिंग रखा रहता है, बहुत सारे लोग रखे रहते हैं, वहाँ पे भी आप पूजा
कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी मंदिर में भोले बाबा बैठे होंगे तभी आप जाइए पूजा करने। तो जहाँ आपको सुविधा लगे, पीपल का पेड़ एकदम नज़दीक हो, वहाँ पे जाइए। ऐसे दोनों हाथों से हथेली से माता अशोक सुंदरी के स्थान को छुआइए, अपने मन की बात कहिए और पीपल का पेड़ आसपास हो कुछ भी मत टच करिएगा। उस हाथ से ना आप थाली टच करिएगा ना कुछ टच करिएगा, बस माता अशोक सुंदरी को टच करिएगा और सीधे जाके दोनों हथेली का छापा पीपल के पेड़ पर मार दीजिएगा। हाथ में कुछ नहीं लगा होगा, बस माता अशोक सुंदरी के आपने हाथ छुआया होगा और पीपल के पेड़ पे हाथ छुआ दीजिएगा, अपना छापा मार दीजिएगा और अपने दिल की बात कह दीजिएगा कि हम इतने दिन से शादी के लिए परेशान हैं, लेकिन हमारी शादी कहीं पे लग नहीं पा रही, और अपने दिल की बात कह दीजिएगा और प्रार्थना करके चले आइएगा। फिर आप अपनी थाली वगैरह आप हाथ छुआ लीजिए, उसके बाद अपनी थाली वगैरह उठिए लीजिए और आप अपने घर चले आइए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपकी शादी का संयोग जरूर बन जाएगा। आप सच्चे दिल से आप यह काम करेंगे तो आपकी शादी निश्चित रूप से ही तय हो जाएगी। अगर आप इस उपाय को मुझसे बताने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा आप सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।